हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि जो पोलियो बीमारी है यानी जो पोलियो डिजीज है उसका जो वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका आविष्कार किसने किया था बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है एल्बर्ट सेबिन ने। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो पोलियो डिजीज है, इस पोलियो डिजीज का जो वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका आविष्कार डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने किया था। और इसलिए दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये इसका दूसरा नाम है किसका, ओरल पोलियो वैक्सीन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नोन एज कोलर बोन। बताइए दोस्तों मानव शरीर की ऐसी कौन सी हड्डी है जो कोलर बोन के नाम से जानी जाती है और ये कहां पे होती है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी क्लेविकल बोन, जो कि हमारे कंधे में होती है। और ये क्लेविकल बोन दोस्तों कोलर बोन के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा क्लेविकल बोन को दोस्तों बॉडी का ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रास। बताइए दोस्तों जो ब्रास है यानी पीतल, ये कौन कौन से कंपोनेंट से बना होता है। दोस्तों ब्रास जो है ना ये एक टाइप का अलॉय होता है। अलॉय दोस्तों क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर है उसी को अलॉय कहते हैं। तो बताइए दोस्तों जो हमारा ब्रास है, ब्रास जो कि एक टाइप का अलॉय है, ये कौन से दो कंपोनेंट से बना होता है, जिंक टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड मरकरी या कॉपर एंड टिन। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर इसमें दोस्तों ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो ब्रास है यानी जो पीतल जो अलॉय है, ये कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसमें 70% कॉपर होता है एंड 30% जिंक होता है। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट। बताइए दोस्तों विडाल टेस्ट से हम कौन से डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि विडाल टेस्ट का यूज कौन सी बीमारी को पता करने में किया जाता है। विडाल टेस्ट का यूज कौन से बीमारी को पता करने में किया जाता है बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइफाइड, मलेरिया, कोलरा या निमोनिया। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है टाइफाइड। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो विडाल टेस्ट है इसका यूज हम टाइफाइड डिजीज को डिटेक्ट करने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। दोस्तों देखो जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है इसका तीन पार्ट होता है। पहला फोर ब्रेन जो कि आगे वाला पार्ट होता है ये ब्रेन का, दूसरा मिड ब्रेन यानी कि हमारे ब्रेन का बीच वाला पार्ट है, और तीसरा है हाइंड ब्रेन यानी कि ये हमारे ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। नहीं तो मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया, सेरिबेलम हो गया, पोन्स वेरोलाई हो गया, ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज एंटासिड में किया जाता है, यानी कि इसका यूज हम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में करते हैं। तो बताइए दोस्तों ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसे हम केमिकली क्या कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, और इसका यूज हम किस में करते हैं, एसिडिटी वगैरह को न्यूट्रलाइज करने में, उसको कम करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द। बताइए दोस्तों जो साउंड की जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। देखो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, अगर किसी भी साउंड की पिच अगर ज्यादा है, अगर किसी भी साउंड की पिच अगर हाई है, ज्यादा है, तो इस केस में दोस्तों जो हमारी साउंड है वो श्रिल यानी पतली रहती है। लेकिन अगर किसी भी साउंड की पिच अगर कम है, कम, तो इस केस में दोस्तों जो साउंड है वो हैवी होता है। इसलिए जो गर्ल्स की जो साउंड की पिच होती है वो दोस्तों हाई होती है, इसलिए गर्ल्स की जो आवाज है वो काफी पतली श्रिल होती है। वहीं बॉयज की जो साउंड की पिच है दोस्तों वो कम होती है पिच, इसलिए बॉयज की जो साउंड है दोस्तों वो काफी हैवी होती है। ठीक है ना, और ये पिच डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे। इन दोनों के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंड का जो है वो दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, साउंड की पिच। इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी, और यही कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। बताइए दोस्तों जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या कहा जाता है। उसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ड्राई आइस को जब हम हीट करते हैं ना, तो हीट करने पे ये लिक्विड में नहीं बल्कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
आपने देखा होगा दोस्तों बड़ी बड़ी पार्टीज में नीचे व्हाइट कलर का धुआं निकलता रहता है, जहां पे बिल्कुल हेवन की फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो वहां पे एक्चुअली में क्या किया जाता है दोस्तों, ड्राई आइस को लिया जाता है और ड्राई आइस को किसी कोने में रख दिया जाता है, और ये ड्राई आइस दोस्तों क्या होता है, बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। और जब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, डायरेक्ट यानी कि जब कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए, इस प्रोसेस को दोस्तों सब्लिमेशन कहते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा ड्राई आइस है ये सब्लिमेशन शो करता है, जिसको केमिकली क्या कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन अनियन एंड गार्लिक इज ड्यू टू। दोस्तों आपने कभी ना, दोस्तों आपने फील किया होगा कि जो अनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन में से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, तो वो किसकी वजह से होता है, बताइए दोस्तों। वो कौन से कंपाउंड की वजह से होता है, बताइए दोस्तों। सल्फर, क्लोरीन, कॉपर या आयोडीन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है सल्फर। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जो अनियन और जो गार्लिक होते हैं ना, इनमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और उसी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की वजह से अनियन और गार्लिक में से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, सल्फर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब दोस्तों लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट के साथ क्या होगा, बताइए दोस्तों। रेयर मीडियम दोस्तों ये ऐसा मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम दोस्तों ये ऐसा मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो लाइट है वो हर मीडियम में ट्रेवल करता है एक अलग अलग स्पीड में। जैसे लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है, एयर में ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, यानी कि जब कोई भी लाइट, ठीक है ना, लो डेंसिटी वाले मीडियम से जब वो हाई डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगा तो इसके साथ क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी और लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इसको हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, ये ठीक है ना, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, और ये हमारा ऊपर वाला जो है दोस्तों वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, यानी वो एयर है। अब लाइट आई, सपोज दोस्तों लाइट आई, ये लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल इस तरह से। तो ये लाइट को जानी चाहिए ऐसे, लेकिन ये लाइट क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है ना, क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि जब कोई भी लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उस लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। लेकिन जब वही लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक है ना, तो इस केस में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर जाएगा। इस कंडीशन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोस्तों आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।